योगिता जी, इस देश की बेटियों का असल गुनहगार कौन है? क्यों सेलेक्टिव अप्रोच है बेटियों के प्रति अपराध में? क्या सीमाओं के हिसाब से अब हम बोलेंगे, राज्यों के हिसाब से बोलेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये आपकी पूरी ये चर्चा मैं सुन रही थी और आप लोग भी पॉलिटिकल डिबेट्स में हमें लगता है कि हमारा देश भी इंजॉय करता है, शायद इसीलिए टीआरपी भी बढ़ती है कि जो लोग पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनकी आवाज़ उठा रहे थे, अभी वो लोग बोल रहे थे, तो वो अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है, देश पूरा एक है, देश की बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आप दिल्ली की बात कर लें, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, अक्रॉस पार्टी, मैं तो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, तो मैं तो बेटी की आवाज़ के नाते एक तरह से बोल रही हूँ कि जब तक ये भावना नहीं जाएगी कि देश की बेटी है, स्टेट और उसका जो पॉलिटिकल लीडर है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, आई थिंक तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। और जितनी भी महिलाएं पैनल पे बैठी हैं वो अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि वो दूसरी स्टेट दिखाते रहते हैं। देखिए राजस्थान, देखिए वेस्ट बंगाल, देखिए मणिपुर, कितनी बड़ी बात है। मतलब और महिलाएं होकर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत दिल टूटता है। तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी इस स्तर पर। आप मुझे बताइए कि कोई जस्टिफिकेशन है मणिपुर में जो भी हुआ? अपनी स्टेट को अगर ये लोग ठीक से देख लें, अपनी बेटियों को बचा लें। कोई यहाँ से उड़ के जाने को तैयार है मणिपुर, पता नहीं एयरपोर्ट के बाहर वो राखी सावंत जैसा ड्रामा करके वापस आ जाएंगी, कुछ होगा नहीं, बट उनको दिखाना है कि हाँ मैं गए थे। बट आप अपनी स्टेट में कर लीजिए, वो बहुत बड़ी बात है। आपको एक पावर मिली हुई है, पोजीशन मिली हुई है, बहुत कुछ हो सकता है। हर स्टेट में हर जगह बेटियां सुरक्षित हैं और जो मणिपुर में वो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है अब तक तो केंद्र किसी को भेजकर वहाँ एक्शन हो जाना चाहिए था। इतने दिन लगे, 77 डेज लग गए 3 आरोपियों को गिरफ्तार होने में। मुझे लगता है अब तक तो अगर यही क्या इंटरनल, आप बताइए इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही थी इतने दिन, और आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया था? और आप गिरफ्तार कर लिए तो सिर्फ 3 लोगों को, आप झुंड में सब दिख रहे हैं टीवी पे। और अगर ये चाहें तो एक एक को अभी मतलब विद इन फ्यू आवर्स सबको अरेस्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं हुआ? यहाँ से स्पेशल कमेटी क्यों नहीं बनी सेंटर से अभी तक कोई मतलब जो एक्शन एक्चुअल में हो जाना चाहिए था जेट स्पीड से। जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी ना ओवरनाइट, वैसी सर्जिकल स्ट्राइक हमें मणिपुर में चाहिए थी, वो नहीं हुई अनफॉर्चुनेट। तो मुझे लगता है कि वो अगर हो जाती, अभी तक कोई वहाँ पर एक्चुअल एक्शन हो जाता है। ये 3 अरेस्ट हो गए, अभी देखिएगा थोड़े दिन बाद मुद्दा खत्म हो जाएगा और वो लोग भी अपना मतलब वही रेगुलर जो एक कोर्ट केस चलता है उसकी तरह चलेंगे। विक्टिम्स की कोई पूछ ही नहीं है, उनसे किसी ने बातचीत ही नहीं कही, कोई नुमाइंदा गया ही नहीं है उनसे बातचीत करके, उनको गले लगा के उनसे पूछे कि आपके साथ जो भी हुआ और कितने मर्डर्स हुआ। और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं 100 से ज़्यादा ऐसे केसेस हुए हैं। तो बहुत ही मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हिस्ट्री में हमारे भुला नहीं सकते हम इसको। ये एक धब्बा है, धब्बा, बहुत बड़ा धब्बा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा धब्बा है और इसे वाकई में नहीं धुलाया जा सकता। और जैसा आप कह रही हैं कि अगर जब तक हम डिफेंड करते रहेंगे अपनी अपनी सरकारों को, तब तक शायद बेटियों का कोई हित नहीं हो सकता, बेटियों के प्रति इन अपराधों को रोका नहीं जा सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।